दुसऱ्या बाजूला आपण पाहत आहोत मित्रांनो, 811 राजपुरी संघ सुद्धा विजयी झालेला आहे. अष्टमी रोहा संघ सुद्धा विजेता झालेला आहे. सोळा संघांनी एकूण आजच्या दिवसात भाग घेतला होता. कैफ पहली ओवर की पहली गेंद शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, बैकफुट पे जाके उसे अमित सुतार ने खेला था, बिल्कुल शॉर्ट मिड ऑफ की दिशा में, और एक रन आसानी से मुकम्मल किया. राहिल दांडेकर 5,000 रुपए की इनामी राशि कहां है शाहिद भाई के लिए. अगर मैच बल्लेबाज अमित सुतार ने स्ट्राइक को रोटेट किया था, लेकिन कहीं न कहीं अमित नागती मात्र अपना खाता खोलने में अब तक सफल नहीं हुए हैं. अमित हल्की सी बाहरी किनारा लगा था, और जब गेंद देखिए खिलाड़ी को चकमा देकर निकल गई है, तो पीछे लॉन्ग स्टॉप में रोकना खिलाड़ी के लिए आसान नहीं. इसी के लिए आपको प्रयास और एक्स्ट्रा एफर्ट करने होंगे. को सीमा रेखा के बाहर भेजा था 4 रनों के लिए. अमित नागती ने अपना खाता खोला था दोस्तों इस 4 की सहायता से, जबकि अब सिंगल की सहायता से स्ट्राइक को रोटेट किया. फिर से एक मर्तबा अमित सुतार ऑन स्ट्राइक, जबकि टीम का मजमू स्कोर हो चुका है 6 रन बगैर कोई नुकसान के. पहला ओवर अपने प्रगति पर है. चलिए मैच को फास्ट करें. कैफ इस मर्तबा हम देख रहे दोस्तों, लेफ्ट हैंड गेंदबाज बल्लेबाज अमित सुतार के लिए मात्र अंपायर के दाहिने जानिब से दाहिने हाथ से गेंदबाजी करेंगे, अर्थात राइट टर्म राउंड द विकेट. तैयार. 4-5 कदमों का रनअप, थोड़ा सा एक अलग ही अंदाज है उनका. इस बीच अमित सुतार ने खेला था, देखिए डीप स्कोर लेग सीमा रेखा पार, 1 बाउंस, खनखनित चौकार. तो यहां पर बिल्कुल अमित सुतार भी कहां पीछे रहने वाले हैं. उन्होंने देखा था अमित नागती ने एक शानदार चौका जड़ा है, तो मैं कैसे पीछे रह सकता हूं. शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, उसको दिशा दी और स्क्वायर लेग की दिशा में खेलते हुए डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर भेजा. 1 बाउंस के बाद 4 रनों के लिए. इस 4 के साथ रनों की संख्या 2 अंकों में पहुंची है. 10 रन बगैर कोई नुकसान के. आखिरी गेंद आना बाकी. पहली ओवर के आखिर गेंद के लिए तैयार गेंदबाज कैफ. राइट टर्म राउंड द विकेट. इस मर्तबा क्षेत्र बदला है और फिर से एक मर्तबा भेज दिया है काउ कॉर्नर की दिशा में. गेंद 1 बाउंस, सीमा रेखा पार, चौकार. चौकार. तो इस 4 के साथ रनों की संख्या तेजी से आगे बढ़ाई है दोस्तों. अमित सुतार हो या अमित नागती हो, अमित सुतार ने एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक खेले थे, 2 चौके जड़े हैं और 14 रन पर रनों की संख्या को पहुंचाया. अपने निजी स्कोर की अगर बात की जाए तो अमित सुतार इस वक्त 9 रन के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, जबकि स्ट्राइक पर अमित नागती एक शानदार चौका जड़ने के बाद केवल अपने 4 रन के स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए. महमूद गेंदबाज बिल्कुल छोटे से कद के, और यहां पर बैक लिफ्ट करते हुए खेला जरूर था, लेकिन बहुत ही बढ़िया कैच, कमाल का कैच पकड़ा है दोस्तों. इस प्रकार के कैच होने चाहिए थे. देखने हमने पिछले मैच में देखा था आखिरी गेंद पर 2 रन की जरूरत थी, शाहिद ने खेला था, हवा में गेंद थी
और उनकी जान भी हालत में अटकी हुई थी, लेकिन दोस्तों भाग्य का साथ रहा कि वो कैच छूटा और शाहिद भाई ने आसानी के साथ 2 रन मुकम्मल कर अपनी टीम को जीत दिलाई थी। कम ऑन डीजे। हाँ, फिर से एक मरतबा अमीन सुतार का कमाल का स्ट्रोक, गेंद 1 बाउंड जा रहे, सीमा रेशा पार, चौकार। 18 रन। इस मरतबा अच्छी वापसी रही थी दोस्तों महमूद की। पहली गेंद शॉर्ट कराई थी, लेकिन दूसरी गेंद थोड़ी सी आगे रखी थी। गुडलैंड स्पॉट से गेंद टकराई थी पैड से और लेग बाइज के सूरत में हमने देखा 1 रन आसानी से मुकम्मल किया अमित ने। अमित सुतार के अगर निजी स्कोर की बात की जाए तो अमित ने अपने इनिंग में 3 शानदार चौके जड़े हैं और कुल मिलाकर 13 रन की एक शानदार पारी दोस्तों अमित सुतार ने अपनी टीम के लिए खेली होती है। महमूद साइड बदलने के बाद फिर से एक मरतबा देखिए, फ्लाइंग स्लिप में गेंद उड़ी थी, हवा में थी, लेकिन खिलाड़ी चूंकि दूर तैनात थे और इस बीच 1 रन आसानी के साथ मुकम्मल किया बल्लेबाज सुशांत ने और इस सिंगल के साथ देखिए रनों की संख्या को पहुंचाया 2-0 यानी कि 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक अमित सुतार लेना चाहेंगे क्योंकि वो इस वक्त वेल सेट बल्लेबाज है, नजर जमाए बैठे हुए हैं, तो उनकी कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा बल्लेबाजी मैं करूं, जबकि महमूद की कोशिश होगी कि मैं किस प्रकार से अमित सुतार को बड़े स्ट्रोक से रोकने में कामयाब रहूं। हाँ, इस मरतबा देखना क्या बाहरी किनारा लगा था, क्या शायद हो सकता था।
सन्माननीय सज्जादभाई खेरटकर सुद्धा या ठिकाणी आलेले आहेत, जे कुडा गावचे समाजाचे अध्यक्ष सुद्धा आहेत. त्यांचं सुद्धा आम्ही या ठिकाणी हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो आणि त्यांना सुद्धा विनंती करतो की या व्यासपीठावर येऊन त्यांनी सुद्धा असनस्त व्हायचं आहे. तसेच सन्माननीय आनंदजी लोखंडे साहेब सुद्धा या ठिकाणी आलेले आहेत. त्यांना सुद्धा विनंती असेल की या व्यासपीठावर येऊन आपण सुद्धा विराजमान व्हायचं आहे, स्थानपन्न व्हायचं आहे. फिर से एक मरतबा स्ट्रोक खेला है, देखिए लॉन्ग लेग की दिशा में गेंद जा रही है, सीमा रेशा पार, चौकार. शानदार बल्लेबाजी की है दोस्तों अमित ने. आपल्या शुभ हस्ते पुढील सामन्याचा नाणेफेकीचा कौल करून घ्यायचा आहे, अर्थात टॉस उडवायचा आहे. पुन्हा एक चांगला चौकार.
थोडीशी शिस्त पाला मी म्हणेन, अगदी शिस्तबद्ध पद्धतीने सामने व्हायला पाहिजे, कारण मोठी स्पर्धा आहे. यूट्यूबच्या माध्यमातून सुद्धा आपण या सामन्याचा थेट प्रक्षेपण करत आहोत. थोडीशी जाणीव असू द्या मित्रांनो, सहकार्याची फुल गरज आहे. हा चला, पंचांचा इशारा येतो, अर्थात सामन्याला सुरुवात होते मित्रांनो. सामना जिंकण्यासाठी 47 धावा प्रथम फलंदाजी करत असताना विरजोली संघाने केलेल्या आहेत आणि आता 48 धावांचा उद्दिष्ट असेल. अड़तालीस रनों का जीत का लक्ष्य और पहली गेंद पर जोरदार प्रहार किया है. वन बाउंस गेंद क्या जाएगी? नहीं. अच्छा क्षेत्र रक्षण वहां पर. जमीन पर पड़ने के बाद गेंद थोड़ी सी धीमी गति से उछली और यही वजह थी कि वहां पर खिलाड़ी को मौका मिला इस गेंद को सीमा रेखा के अंदर रोकने का. अगर जमीन पर पड़ने के बाद गेंद तेज दौड़ती तो शायद मौका नहीं होता था. तो केवल 1 रन मिला और इस 1 रन के साथ अपना अकाउंट ओपन कर लिया बल्लेबाज कैफ ने. हालांकि कैफ ने गेंदबाजी से भी शुरुआत की थी और बल्लेबाजी की भी शुरुआत सही मायनों में कैफ के द्वारा कप्तान ने की है. एक और रन का इजाफा. इस सिंगल के साथ दोनों ही बल्लेबाज अपने निजी 1-1 के स्कोर पर, जबकि टीम का मजमूई स्कोर हो चुका है 2 रन 48 रनों के जवाब में. 18 गेंदों में 48 रन बनाने होंगे. लेफ्ट हैंड गेंदबाज यहां पर अमित सुतार और उसके गेंद पर यहां पर लॉन्ग लेग की दिशा में खेला है. एक टिप्पा गेंद सीमा रेखा पार चौकार के लिए निकल गई है. हाल ही में जो सीरीज हुई थी मानदार, कुड़ा और मझगांव में, इसमें 7 छक्के लगाए थे दोस्तों इस बल्लेबाज कैफ ने, महमूद ने. ओहो, यहां पर देखिए कमाल का छक्का आता हुआ. सीधे 12 रनों पर 4 गेंदें हो चुकी है महेश, 2 गेंदें आना बाकी. अमित अपने ओर की अगली गेंद, फिर से एक मरतबा हवाई यात्रा, लेकिन यहां पर गेंद हवा में है और गेंद के नीचे खिलाड़ी और कोई गलती नहीं. किस तरह से दोस्तों यहां पर कैफ के इनिंग का अंत हुआ. 12 रन के स्कोर पर लगने वाला यह पहला झटका. कमांड डीजे. पहुंच चुके, हवा में खेला है लॉन्ग लेग की दिशा में. भाग्यशाली रहे कि खिलाड़ी गेंद से काफी दूर थे और इसी बीच 1 रन आसानी से मुकम्मल किया महमूद और इरफान ने. और लगभग पहली ओवर की समाप्ति पर 13 रन ऑन स्कोर बोर्ड आफ्टर द फर्स्ट ओवर. यानी कि अभी भी जीत के लिए 35 रनों की दरकार है बची हुई 12 गेंदों पर. हर गेंद पर आपको 3-3 रन बनाने अनिवार्य होंगे अगर इस टूर्नामेंट में अपने चैलेंज को बरकरार रखना है. तो हर गेंद पर अब आपको 3-3 रन बनाने होंगे, इस बात को ध्यान में रखें.
2 ओवर में हमने 53 रन भी बनते हुए देखे हैं दोस्तों, 2 ओवर में 45 रन भी बनते हुए देखे हैं। यहां पर 2 ओवर और 35 रनों की जरूरत। कोशिश जरूर की थी इस खिलाड़ी ने कैच को लपकने की, लेकिन गेंद काफी दूर उनसे निकल गई, हवा में लहराते हुए, झूमते हुए, और इस बीच 2 रन महमूद ने आसानी के साथ मुकम्मल किए। इस प्रकार से एक सीरीज में कुड़ा, मांदार और मजगांव के दरमियान जो सीरीज हुई थी उसमें 6-7 छक्के लगाए थे इस गेंदबाज बल्लेबाज ने। क्या वो इस प्रकार के आज इतिहास के पन्ने को यहां पर पलटेंगे, अपनी टीम का परचम लहराएंगे? और इसमें से आता हुआ एक शानदार छक्का, कमाल का स्ट्रोक। बाजी का मुजाहिरा करते हुए महमूद ने जड़ दिया एक शानदार छक्का, और इस छक्के के साथ रनों की संख्या को पहुंचाया सीधे 19 रनों पर। हल्की सी अंपायर से दाद मांगी थी वाइट की, लेकिन अंपायर ने इस अपील को सिरे से खारिज कर दिया। यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि लेग स्टंप के ऊपर से गेंद निकली थी, ऐसा अंपायर इरशाद सर का कहना है। हाँ बिल्कुल, यहां पर खंबा उखाड़ दिया दोस्तों। कम ऑन डीजे। आकाश स्ट्राइक पर, सही हाईट्रिक पर आकाश, जबकि बल्लेबाज थे मकसूद। बिल्कुल 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल किए। आकाश के लिए अच्छा मौका था, बैक टू बैक 2 झटके दिए थे, लेकिन हाईट्रिक मात्र यहां पर मिस की, और इस तरह से 2 रन के इजाफे के साथ रनों की संख्या 23। और अब जीत के लिए 25 रनों की जरूरत, 6 गेंदे और 25 रन। हमने देखा था दोस्तों आज ही के दिन इसी मैदान पर एमएससी मांदाड़ को 6 गेंदों में 26 रनों की जरूरत थी, जब बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी शाहिद बानकोटकर ने और अपनी टीम को जीत दिलाई थी दोस्तों। तो क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है दोस्तों, क्रिकेट में कुछ भी कहा नहीं जा सकता दोस्तों। जब तक कि आखिर गेंद विकेट पर नहीं पड़ती कुछ कहा नहीं जा सकता। आखिरी गेंद पर भी हमने देखा था जब 2 रन की जरूरत थी, एक और गेंद यहां पर बिंदी आती हुई, निर्धाव आती हुई, डॉट आती हुई दोस्तों। जैसी जैसी गेंद घटेगी बल्लेबाज के ऊपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, क्योंकि आपके पास इतने रन नहीं है कि एक आध गेंद डॉट भी निकलती है तो आप के समाधान का कोई हल निकल सकता है। आपको उसके लिए आक्रामक बल्लेबाजी ही करनी होगी, तब जाके आप ये मैच जीतेंगे, वरना ये बहुत ही मुश्किल होगा। आप 4 गेंदे और जीत के लिए 24 रनों की जरूरत। डेलिब्रेट जानबूझ के छोड़ दिया था। अब 3 गेंदे और 24 रन। अब तो केवल मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ औपचारिकता ही बची है।
लेकिन कोशिश करनी चाहिए, हार या जीत हो दोस्तों, लेकिन जीत के लिए ही खेलना पड़ेगा आपको। कम से कम आप विरोधी टीम के जीत का मार्जिन तो घटा सकते हैं। यहां पर देखिए शानदार चौकार आता हुआ, और इस 4 के साथ अब रनों की संख्या पहुंची है 27, 28। यानी कि लगभग ये मुकाबला जीत लिया है दोस्तों विरजोली की टीम ने। ऐसा कहने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि अब केवल आखिरी बॉल है ना, लास्ट बॉल टू गो, और 19 रनों की आवश्यकता। शानदार चौका जड़ा जरूर है, लेकिन देर आए तो दुरुस्त आए। एक चौका जरूर आया, 15 रन से यह मुकाबला गंवाया है रॉयल मजगांव ने। हार्ड लक।